ये देखे भाई गांव की लाइफ। ये यहाँ पे इस तरह लकड़ियाँ लेके जाते हैं भाई अपने घर चलाने के लिए। यार मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ डंगाट पे, और डंगाट का एक सीन मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आके दो दरिया एक हो जाते हैं, ये दरिया दूसरा और ये चक्कर है। यहाँ पे आके ये एक हो जाते हैं और आगे से दरिया डबल हो जाता है। और ये जो दरिया है इसकी कहानी है, ये नांगा पर्वत से जो ग्लेशियर है वो मेल्ट होके आता है। और नांगा पर्वत का एक सीन मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये नांगा पर्वत का एक पार्ट है। ये देख रहे हैं आप, बादल भी मतलब उधर करीब ही हैं और ये नज़ारा आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। खूबसूरत नज़ारा है। जी ठीक है जिशान, जिशान आप जिशान हो? भाई दूध कह रहा था भाई नहीं मिल रही। अबे कहाँ से मिली जोर, तू बस बैठ जा, पूछ मत। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। वेलकम हो गए एक और वीडियो में। दिस इज़ आदिल एजाज। भाई मैं जा रहा हूँ अस्तोर, और अपने गांव से अस्तोर जा रहा हूँ और पैदल जा रहा हूँ। गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब निकल गई थी, मैं लेट हो गया था और अस्तोर जाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं अस्तोर जा रहा हूँ, पैदल जा रहा हूँ। तकरीबन यहाँ से जो मेरा गाँव है छोगाम से अस्तोर के लिए अप्रोक्स 25-30 किलोमीटर तो डन है, इतना तो है ही है। 25 से 30 किलोमीटर तो आराम से है और मैं जा रहा हूँ पैदल। और अस्तोर क्यों जा रहा हूँ वो भी एक, इसके पीछे भी एक कहानी है। असल में मेरे जो व्लॉग्स आप लोगों ने देखे हैं, जो 6, 7, 8 व्लॉग यहाँ के नॉर्दर्न एरियाज़ के मेरे गांव के व्लॉग्स देखें, वो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। वो तो खैर अपलोड हो चुके हैं और ये वाला व्लॉग तो खैर बाद में ही आएगा उनके, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे सिग्नल्स इतने ख़ास आते नहीं हैं, तो इसीलिए मुझे जाना पड़ गया। लेकिन ज़िशान भी मेरे साथ था, उसके पास बाइक थी, वो किसी पर्सनल काम से आगे चला गया, हमारे गांव से भी आगे। तो उसने कहा कि अगर मैं जल्दी फ्री हुआ तो मैं रास्ते से पिक कर लूँगा। सांस यार ये होता है। खैर उसने कहा जल्दी मैं फ्री हुआ तो रास्ते से पिक कर लूँगा, नहीं अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा। मिनिमम 7 से 8 घंटे लगेंगे अस्तोर पहुँचने तक मुझे, मतलब पहिया जाना है और वापस 7 से 8 घंटे, मतलब 14 घंटे तो रास्ते में ही जाएंगे। और वहाँ पे फाइल्स वगैरह अपलोड करनी है, ज़ाहिर सी बात है। व्लॉग्स जो आप लोगों ने देख लिए हैं पहले उनकी बात कर रहा हूँ। खैर समझ रहे होंगे आप, ये जो सीन है वो खैर आप समझ रहे होंगे। खैर देखते हैं, अल्लाह करे जिशान आ जाए, नहीं हुआ तो भाई मुझे तो जाना ही है ना। ये देखे भाई गांव की लाइफ। ये यहाँ पे इस तरह लकड़ियाँ लेके जाते हैं भाई अपने घर चलाने के लिए। और यहाँ के जो एजिड मर्द हजरात हैं और ख़वातीन भी हैं, वो 60-70 साल की उम्र में भी फ़िट रहते हैं। और इसके पीछे का रीज़न यही है, हर काम बिला झिझक करते हैं, जंगलों से लकड़ियाँ लाना, खेती बाड़ी करना। तो फ़िटनेस का राज कहीं ना कहीं यही है। मैं ख़ुद एक एथलीट हूँ, कराची में हम रहते हैं। मैं अपने प्रैक्टिस वगैरह करता हूँ या ट्रेनिंग वगैरह करता हूँ, तो उसमें हमारी एक्सरसाइज हो जाती है, तो हमारी फ़िटनेस खैर चल जाती है। लेकिन यूजुअली जो कराची के लोग हैं या शहर के लोग हैं, मैं सिटी की बात कर रहा हूँ, उनका फ़िटनेस का रुझान इतना होता नहीं है जितना मुझे लगता है। और यहाँ पे फ़िट रहते हैं, इसके पीछे का रीज़न यही है, हर कोई काम बिला झिझक करते हैं। और पहाड़ों की बात बताऊँ तो ये जो पहाड़ वगैरह हैं, इनके पीक पे बर्फ़ जम चुकी थी कुछ दिन पहले, लेकिन अब धूप निकल चुकी है तो उसकी वजह से सब मेल्ट हो गई है। बहरहाल विंटर इज़ कमिंग, सर्दियाँ आने वाली हैं, बर्फ़ भी आएगी। लेकिन जब सर्दियों में बर्फ़ आएगी तो वो फिर इतनी आसानी से नहीं जाएगी। few minutes later. यार मैं पहुंच चुका हूँ यहाँ डंगाट पे, और डंगाट का एक सीन मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आके दो दरिया एक हो जाते हैं, और एक दरिया ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है हमारा दरिया क्रिस्टल क्लियर, और दूसरा जो दरिया है वो मतलब जितना ये साफ़ है उतना ही उसका वो अपोजिट है, आप समझ रहे होंगे। और ये दरिया दूसरा और ये चक्कर है, यहाँ पे आके ये एक हो जाते हैं और आगे से दरिया डबल हो जाता है। और ये जो दरिया है इसकी कहानी है, ये नांगा पर्वत से जो ग्लेशियर है वो मेल्ट होके आता है। और नांगा पर्वत का एक सीन मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये नांगा पर्वत का एक पार्ट है। ये देख रहे हैं आप, बादल भी मतलब उधर करीब ही हैं और ये नज़ारा आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। खूबसूरत नज़ारा है। और वहाँ से जो ग्लेशियर मेल्ट होके आता है उससे ये दरिया क्रिएट होता है, और यहाँ से फिर हमारे गांव का दरिया दोनों एक हो जाते हैं। और फिर आगे जाके चश्मे और छोटे छोटे और भी दरिया एक होके एक बड़ा दरिया बन जाता है भाई। तो ये कहानी है। और ये ब्रिज है, ये क्रॉस करना है और सीधा सीधा रास्ता है। बाकी एक बार फिर ये चक्कर है नांगा पर्वत का सीन, ये द किलर माउंटेन, और ये मेरे ख्याल से टॉप 10 टॉलेस्ट माउंटेन्स में आता है वर्ल्ड में, आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है। और है शायद 9th रैंक है इसकी या 8th है, कंफर्म नहीं है, लेकिन टॉप 10 में है, ये कंफर्म है भाई।
आपस की बात ये है कि मुझे लिफ्ट भी मिल सकती है और उससे ज़्यादा चांस है कि जीशान भी आ सकते हैं, जीशान मुझे पिक करने आ सकते हैं उसने बोला है, लेकिन लिफ्ट भी मिले तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी ये यहाँ के बच्चे भाई कैसे हो, ठीक हो? कहाँ रहते हो आप, कहाँ पे रहते हो? डंगाट के हो? आए हाय हाय हाय, सलाम नहीं करोगे भाई को? कैसे हो, ठीक हो? यार मैं छुगम से हूँ यार, छुगाम से। चाय थैंक यू यार, बहुत बहुत। वापसी में आऊँगा तो ज़रूर पीऊँगा। सही है, जज़ाकल्लाह। मैं अस्तौर जा रहा हूँ पैदल। यार काम है यार, ये जो मेरे व्लॉग्स हैं ना इसको अपलोड करने जाना है वहाँ पे। हाँ अच्छा, डंगाट इस तरफ है ना? अच्छा इस तरफ है, इस तरफ रहमानपुर है। हाँ सही बोल रहे हैं, इस तरफ ही, इस तरफ डंगाट है और इस तरफ रहमानपुर है। तो मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है, मुझे जाना है अस्तूर। तो फोकस करो अपने मिशन पे। ये देखिए अभी भी कुछ कुछ पहाड़ों की पीक में बर्फ़ जमी हुई है। और नांगा पर्वत की अगर मैं बात करूं तो नांगा पर्वत में एनी टाइम बर्फ़बारी हो रही होती है, वहाँ पे 12 महीने बर्फ़बारी होती है। और टेम्परेचर की मैं बात करूं तो वहाँ पे अभी तो माइनस में होगा। और मेरा प्लान है वहाँ पे कैंपिंग करने का, लेकिन मैंने यहाँ चाचू वगैरह से, कज़न से पता किया तो भाई कहा कि आपसे वहाँ बर्दाश्त नहीं होगा। ज़ाहिर सी बात, हम कराची वाले 50 डिग्री में इतनी गर्मी में रहने वाले एकदम से माइनस में आएंगे तो फिर हम जम जाएंगे, फ्रीज़ हो जाएंगे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक कीड़ा काट रहा है कि एडवेंचर आप लोगों को बताइए तो करना है यार, कहीं ना कहीं कैंपिंग का एक कीड़ा जागा हुआ है। तो मेरा प्लान है वहाँ जाके कैंपिंग करने का। जिशान को बोलता हूँ क्योंकि वही मेरा पार्टनर है इस तरह के एडवेंचर इवेंट्स में, मेरा साथ देने वाला एक ही बंदा है और वो है जिशान। अब देखते हैं यार वो धोखा ना दे दे। अगर वो धोखा नहीं देगा तो अच्छी बात है, नहीं तो लिफ्ट मिल ही जाएगी कहीं ना कहीं से यार। हाँ भाई आपका भाई अपनी मंजिल पे पहुंच चुका है। जहां 7 घंटे लगने थे वहां पे भाई 1 घंटा लग गया। मुझे लिफ्ट मिल गई थी और वो डायरेक्ट यहीं पे छोड़ के आए जहां से व्लॉग्स मैंने अपलोड करने थे। वो रहा ऊपर बॉस्टर, ये दरख्त के पीछे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, थोड़ा बहुत नहीं नज़र आ रहा तो ये रहा, अब नज़र आएगा। तो मैंने वहाँ जाना है, फ़ाइल वगैरह ट्रांसफ़र करते हैं और फिर देखते हैं। एक तरफ़ा ख्वारी तो बचत हो गई, अब दूसरी तरफ़ा अपना काम करने के बाद देखेंगे। ट्रैकिंग एनी टाइम एनी वेयर वेयर एवर यू वांट। भाई वो सीन कुछ ऐसा है कि यहाँ पे मैं इस स्पॉट पे आया था, ये बॉस्टर के पास 3 से 4 घंटे हो गए, एक फ़ाइल भी अपलोड नहीं हो रही। पता नहीं क्या मसला है, सिग्नल्स यहाँ का क्या इशू है समझ नहीं आ रहा। मैं इतनी दूर से यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे भी कोई फ़ाइल अपलोड नहीं हो रही। लास्ट जो मेरा व्लॉग था जो अपलोड हुआ है वो मैंने यहाँ से अपलोड किया था, इसलिए मैं इधर आया था। मैंने कहा शायद यहाँ से अपलोड हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। वाईफाई भी मैंने ट्राई किया, स्टोर में वाईफाई थे लेकिन वहाँ से भी 70-80 पे एरर आता है। पता नहीं क्या इशू है, समझ से बाहर है। अभी देखते हैं, थोड़ी ट्राई और करते हैं, नहीं हुआ तो फिर कोशिश करेंगे सारे व्लॉग स्टोर करके कराची में ही आके अपलोड करना शुरू कर देंगे। इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, समझ नहीं आ रहा क्या मसला है। और दूसरी बात ये कि जिशान भाई पहुँच चुके हैं यहाँ पे मुझे पिक करने। ये समझे थे कि भाई यहाँ पे आदिल भाई ने अपना काम कंप्लीट कर दिया है, अब निकलना है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जिशान भाई ख़ुद परेशान है उसका ख़ुद भी नेट नहीं चल रहा और ऊपर भी नहीं देख रहा, गुस्से में काम वाम करके आया ना। तो भाई कुछ फरमाइए, कुछ अपने मुंह से कुछ। अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। बाकी आपस की बात है, यहाँ से व्यू बड़ा स्मैक्सी आ रहा है। ज़रा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे गोरीकोट में हूँ, आपका भाई गोरीकोट में मौजूद है। अस्तौर में मैं गया नहीं, मैंने कहा यहाँ पे एक ट्राई मारते हैं और फिर अस्तौर जाते हैं, लेकिन यहाँ से लेट हो गया। वहाँ से सारे शॉप्स वगैरह थी। इस टाइम पे गांव वगैरह में ना मगरिब की अजान के बाद सारी शॉप्स क्लोज़ होना शुरू होती हैं। तो अभी मगरिब का टाइम हो रहा है तो क्लोज़ होना शुरू हो गई, तो वहाँ जाने का कोई इतना फ़ायदा भी नहीं है। खैर आप लोगों को व्यू दिखाता हूँ गोरीकोट का, ये चेक करें भाइयों। आय हाय, खूबसूरती तो है, आपस की बात है, नो डाउट अबाउट दैट यार। बाकी देखते हैं, अभी फिर से मैंने अपलोडिंग पे लगाया है, इस बार इंशाल्लाह हो जाए, नहीं हुआ तो फिर घर का रास्ता नापेंगे भाई यार इतनी एफ़र्ट के बाद भी कोई फ़ाइल ट्रांसफ़र नहीं हुई। अभी हम घर जाने की कर रहे हैं भाई।
यार रात ज़्यादा हो रही है, चेक करें यहाँ पे रात में ये वाला सीन होता है, कुछ भी नज़र नहीं आता भाई। तो इसलिए ये सिर्फ जिशान नज़र आ रहा है। कोई बहुत गुस्से में, अभी रात के 9 बज रहे हैं, हमने इतनी एफ़र्ट्स की। मैं आया था 1 बजे आया था और 9 बजे तक एक फ़ाइल भी, पता नहीं क्या इशू है, शायद आज का दिन ऐसा है क्योंकि उस दिन तो हो गई थी लेकिन आज नहीं हुई। अब देखते हैं क्या होता है। खैर अब मेरा प्लान है कि सारे व्लॉग्स स्टोर करके कराची में ही अपलोड करना शुरू कर दूं, लेकिन फिर भी देखते हैं, एक का ट्राई कल परसों और करते हैं। अगर फिर भी नहीं हुआ तो उसके बाद वही करना पड़ेगा जो करना चाहिए। बाकी अब हम घर जाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अरे अल्लाह, बाइक किधर खड़ी की थी मेरा भाई? बाइक बाइक नहीं मिल रही? नहीं मिल रही? नहीं बाइक मिल जाएगी भाई, बाइक नहीं मिल रही क्या हो गया? अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह करे बाइक मिल जाए, क्योंकि नहीं मिले तो सीन बड़ा बैड हो जाएगा, क्योंकि बाइक हमारी नहीं है, बाइक पर आई है। अगर बाइक आगे पीछे हो गई तो ये वाली भी अपने सर पड़ जाएगी। और फ्लैश मेरे मुंह पे लग रहा है, मुझे आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो आगे ये देखें, यहाँ पे आया हुआ हूँ और जा ही रहा हूँ। अल्लाह, बाइक देखते हैं यार, अल्लाह करे मिल जाए बस। हाँ वो थोड़ी सी रोशनी भी आ रही है। जिशान साहब वहाँ गए हैं भाई, आए हाय बड़ा तेज़ है। जी ठीक है जिशान, जिशान आप जिशान हो? भाई तो कह रहा था बाइक नहीं मिल रही। अबे कहाँ से मिली? जोर तू बस, बैठ जा, पूछ मत। महाराज इतना कैसे मैंने बाइक। चलो यार घर चलते हैं यार, बस मेहनत सारी ज़ाया हो गई, लेकिन चलो खैर हो गई। विल ट्राई अगेन, लेकिन फिर कभी, आज नहीं। पेट्रोल भरवाने आए हैं यार। यार क्या चल रहा है यार पेट्रोल का रेट आजकल भाई? 247 247। फाइनली भाई गांव में पहुंच गया हूँ। खैर काम तो हुआ नहीं, क्या करें यार, फिर कभी मैं ट्राई करूँगा कल परसों में। और अभी यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा। व्लॉग को इधर ही ख़त्म करते हैं, आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफ़िज़।